गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10 की है। सब्जेक्ट आज पढ़ेंगे मैथ। आज मैथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैथ में सबसे पहले आप लोगों को हम बता दें कि फार्मूला जितने भी आपको ज़्यादा पता होंगे उतना ही आपको आसान होगा पढ़ना। तो जब हमको फार्मूले पता होंगे, जितने ज़्यादा फार्मूले पता होंगे, जितने ज़्यादा सूत्र पता होंगे, उसी हिसाब से हम ज़्यादा पढ़ सकेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन को हम कई बार से लगा सकेंगे। जैसे कि कोई आपका दिया हो उसको हम अनेक सूत्रों के द्वारा लगा सकते हैं। जितने ज़्यादा आपको फार्मूला पता होंगे उतने ज़्यादा आप पढ़ने की ट्रिक तुमको पता होगी सवाल लगाने की। तो देखो इसमें पहले है आपका, हम पढ़ाएंगे आप त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे। तो फार्मूला इसके क्या होते हैं? फार्मूला सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मूला इसके क्या क्या है। तो पहला आपका फार्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर इक्वल टू 1 होता है एक। दूसरा इसी प्रकार से इसमें आप मतलब एक ये हमें पता हो गया, एक हमें पता हो गया। अब इसी से हम दूसरे बना लेंगे। इससे दो सूत्र हमारे बन जाएंगे। पहला बनेगा साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, पहला इसके अंतर्गत बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका इधर काहे में है? प्लस में है। इधर जाएगा काहे में? हो जाएगा माइनस में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे। तो दूसरा सूत्र हमारा बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा, आपका साइन भी प्लस में है ना। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता तो माइनस में है, अगर कुछ नहीं लगा है तो प्लस में है। प्लस में है, ये आपका इधर जाएगा यानी कि इसका पक्षांतर होगा। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपका ये सूत्र बन गया। अब देखिए दूसरा सूत्र क्या है। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपका इतना हो जाएगा। अब इससे भी दो सूत्र बन जाएंगे इसी प्रकार से, जैसे इसमें बनाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से हम दो सूत्र बनाए, कौन सा? साइन को इधर रखेंगे बाएं तरफ और कॉस को उधर भेजेंगे। जब कॉस हमारा प्लस में है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। तो बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा सूत्र ये बन जाएगा कि कॉस को इधर रखना है, साइन को इधर भेजना है। तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें भी वैसा होगा, यहाँ के चिन्ह चेंज हो जाएंगे दोस्तों, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। जैसे कि आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम इधर सेक स्क्वायर थीटा को रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए tan आपका इधर माइनस में है, इधर जाएगा काहे में? हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो जब हम tan को पक्षांतर करेंगे तो आपका सूत्र बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इधर देख लीजिए नीचे दिखेगा नहीं। अब दूसरा सूत्र क्या बनाएंगे? दूसरा देखिए, दूसरा आपका बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए आपका बनेगा tan स्क्वायर थीटा
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस आपका बनेगा sec स्क्वायर थीटा -1। आपका ये सूत्र बन जाएगा। ये मिटा सकते हैं, सभी ने नोट कर लिया? ठीक। अब अगला है तीसरा, है ना? फार्मूला आपका तीसरा कौन सा है? देखिए तीसरा है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कौन सा बचा? कॉट स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेम प्रोसेस वही है इसमें, कॉसेक को इधर रखेंगे, कॉट को उधर भेजेंगे, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर सेम वही प्रोसेस होगा, कॉट को उधर भेजेंगे तो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ठीक है? और ये आपका प्लस में है माइनस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। आपका इतना हो जाएगा। इसके बाद आपका फार्मूला नंबर 4 है। फार्मूला नंबर 4 क्या है? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। हम tan को इधर रखेंगे, कॉट को उधर भेजेंगे, इसे भी आपके दो बन जाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा। देखिए ये आपका इंटू यानी कि गुणे के निशान में है, ये आपका गुणे के निशान में है। जब इधर प्लस होता है, पक्षांतर होता है तो माइनस में जाता है, माइनस होता है तो प्लस में जाता है। और इधर आपका काहे में है? कॉट के गुणे में है, tan के गुणे में कॉट है, तो tan को इधर रखेंगे, इसे भेजेंगे तो इसके भाग में जाएगा यानी कि बटे में जाएगा। दूसरा आपका क्या बन जाएगा? दूसरा बन जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपान tan थीटा। ये आपका इतना बन जाएगा। मिटा दें? अब देखिए फार्मूला नंबर 5। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है? तो आपका उसी प्रकार से हो जाएगा। इसमें पहला बन जाएगा साइन थीटा को इधर रखेंगे, कॉसेक थीटा को इधर भेज देंगे, तो आपका 1 के बटे में आ जाएगा। तो हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद दूसरा भी इसी प्रकार से बन जाएगा। आपका कॉसेक थीटा को इधर ही रखना है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा। आपका इतना हो जाएगा। आपका फार्मूला नंबर 6 क्या है? फार्मूला नंबर 6 आपका है tan थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है? तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा। अगला हो जाएगा आप कॉट थीटा। अगला देख लीजिए 7 कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा आपका। तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा, इतना हो जाएगा आपका। नोट कर लो।
नोट हो गया? अब देखिए आगे आपके क्या है, कितने हो गए थे? 7, 8 नंबर देख लीजिए। जैसे कि आपका दिया है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपका बदल जाएगा कॉस थीटा में। अगर आपका दूसरा दिया है कॉस 90 माइनस थीटा, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा ये साइन थीटा में। ये दिया है सेक 90 माइनस थीटा, तो आपका बदल जाएगा कोसेक में। और अगर आपका दिया है कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आपका इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। यदि आपका दिया गया है tan, यदि आपका दिया गया है tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू, तो हो जाएगा आपका कॉट थीटा। यदि आपका दिया गया है कॉट 90 माइनस थीटा, तो आपका हो जाएगा tan थीटा। देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान देना, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा, tan कॉट में बदलेगा और कॉट tan में बदलेगा। ये आपके नोट कर लीजिए, इसे ध्यान देना। साइन आपका कॉस में बदलेगा, सेक आपका कॉसेक में बदलेगा, tan आपका कॉट में बदलेगा। अब आगे हम सूत्र पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए इसमें आपका ये हो जाएगा देखिए आपका त्रिभुज बना है, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। ये आपका कोण हो जाएगा, ये आपका समकोण हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं। इसमें कितनी होती हैं? त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। पहली होती है आधार, दूसरी लंब, तीसरी कर्ण। तो देखिए लंब आपकी ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार, और ये आपकी हो जाएगी कर्ण। लंब, आधार, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं, कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस। लंब को कहते हैं, लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और आपका जो आधार होता है इसे कहते हैं बेस, आधार। आधार को कहते हैं बेस। देखिए दोस्तों, जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इसमें हम त्रिभुज के द्वारा ही
सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं, सारे सवालों को हल कर सकते हैं। आपका त्रिभुज होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा आपकी आधार, दूसरी आपकी लंब और तीसरी आपकी कर्ण। कर्ण को हम हाइपोटेनिस कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनिस कहते हैं। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को व्यास कहते हैं। अब देखिए आपकी जो त्रिकोणमिति है ये आप याद रखना, LAL अपान के ए यानी कि लाल बटे टक्का। इस पे आपका L पे होता है साइन, A पे होता है कॉस, इस पे L पे होता है टैन, इसके नीचे होता है कॉस, कॉसेक, कॉसेक, K पे होता है आपका सेक और A पे होता है आपका कॉट। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। देखिए ए बटे के है यानी कि आधार बटे कर्ण, तो आपका हो जाएगा आधार अपान कर्ण। उसके बाद आपका होगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आपका होगा tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। cot थीटा, cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। और आपका हो जाएगा sec थीटा बराबर, sec थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और आपका बचा cosec थीटा, ठीक है। cosec थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होगा, कॉस का उल्टा सेक होगा, लंब tan का उल्टा कॉट होगा। देखिए साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे कर्ण होता है, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, सीधी सी बात है। कॉस थीटा आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इतना सबको क्लियर हो गया, सभी ने नोट कर लिया, ठीक। इसमें आपका एक सूत्र होता है कर्ण बराबर, कर्ण बराबर रूट आपका हो जाएगा लंब होल स्क्वायर प्लस आधार होल स्क्वायर, ठीक। कर्ण हमारा क्या है AC, अंडर रूट लंब हमारा AB प्लस आधार हमारा BC। तो जब यहाँ से रूट हटेगा इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसे हम कहते हैं पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। ये आपकी हो जाएगी पाइथागोरस परिमेय।
अब इसके अंतर्गत एक हम सवाल देख लेंगे। एक सवाल लगा के आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। एक सवाल लगा के हम आप लोगों को बताएंगे। ये सवाल आपका एक्सरसाइज आपकी 8.4 है। 8.4 का आपका पहला सवाल है। पहला सवाल दिया गया है, सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। LHS को लेकर चलना है, RHS उसके बराबर आना चाहिए। यानी कि LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो आपका सवाल दिया गया है cosec थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। हमें इसको हल करना है। इसे हल करने पर हमारा क्या आ जाए, ये आ जाए। देखिए हल LHS को लेकर चलेंगे, RHS से आ जाएगा। तो LHS को लेकर चलेंगे। LHS हमारा क्या है, ब्रैकेट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। cosec थीटा आप लोगों को एक सूत्र अभी हमने पीछे बताया है। क्या बताया, cosec थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन थीटा। cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा इंटू साइन थीटा बराबर आपका एक आया था। तो cosec थीटा इधर रखेंगे, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा आ जाएगा। तो यही हमको यहाँ लिखना है। cosec थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1/sin थीटा। माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। cot थीटा हमारा क्या होता है, साइन हमारा होता है tan हमारा होता है साइन अपान cos। तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cos अपान साइन। तो यहाँ लिख देंगे cos थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ cosec थीटा बराबर सूत्र, जितने सूत्र आपको पता होंगे उतना ही आपको सरल मालूम पड़ेगा। आप लोगों को सूत्र ध्यान रखना है। तो देखिए आपका ब्रैकेट लगा है, होल ऑफ स्क्वायर कर दिए। होल ऑफ स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पे हम कर लेंगे कैंची का गुणा। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा का एलसीएम हो गया साइन थीटा का 1 से हम गुणा करेंगे फिर साइन से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो हमारा बचेगा 1 माइनस, फिर साइन से cos का गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बोलो, cos थीटा, ठीक है। साइन, सीधी सी बात, साइन से पहले cos का गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू cos थीटा आएगा, उससे फिर साइन से भाग देंगे तो केवल हमारा cos थीटा बचेगा। तो हो जाएगा यहाँ पे cos थीटा, इसका कर देंगे होल ऑफ स्क्वायर। इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दी, ऊपर का मिटा दें। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो हमारा ऊपर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर cos थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें आपको कुछ प्रतीत हो रहा है, कुछ मालूम पड़ रहा है, कौन सा सूत्र लगेगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ सूत्र लग जाएगा
ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। यही सूत्र लगेगा ना? लगेगा नहीं? तो देखिए यहाँ पे ए आपका 2 बार लिखा है, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखा है। नीचे का मिटा दें। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखा है। क्या हो गई यार? तो हम लिख लेंगे ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इतना लिख लिए। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता है? होता है। साइन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे ऊपर का उतना ही लिखा रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे में हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नीचे भी आपका जो आपका ये दिया गया है 1 स्क्वायर माइनस ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है आपका। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। इसका स्क्वायर एक का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। वही दो बार है ना, स्क्वायर पे भी है, तो अलग अलग कर लेंगे। तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। आपका इतना हो जाएगा। इतना लिखने के बाद देखिए आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए गलती हो गई यहाँ पे, थोड़ा हम ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो वही लिखे हैं यहाँ पे। ए प्लस बी आपका ए लिखा है, ए माइनस बी आपका ए लिखा है। तो 1 माइनस कॉस थीटा आपका ए कैंसिल हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपका प्रूव्ड हो गया। RHS बराबर आपका हो गया प्रूव्ड। देखिए हम जितने सूत्र बताए हैं उतने आप लोग नोट कर लेंगे। बाकी सूत्र कल के दिनांक में हम बताएंगे, नोट करवाएंगे। और सूत्र आप लोग याद करते रहिए ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन लगाने में, कोई भी सवाल लगाने में परेशानी ना हो। इसलिए हम यहाँ बोर्ड पे आपके सूत्र लिख देंगे, सभी लोग अपनी कॉपियों पे नोट कर लेंगे। सभी का धन्यवाद दोस्तों।